गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बिजनेस स्टडी में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में जो केस स्टडीज़ हैं उसको हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि इसके पहले के जितने भी प्रिंसिपल्स हमने यहाँ पर पढ़े हैं उसको आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है और उसको बार बार जो है वो आपको पढ़ लेना है ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या जो है वो आज की केस स्टडी में ना जाए। इसके लिए आप पहले से ही जो है वो अपना एक जो सेशन है पुराना वाला, जो 2 सेशन हमने लिए हैं उसको आप बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए। तो आज शुरू करते हैं आज की केस स्टडी। हमने लिया है कि पक्का एम्प्लॉयमेंट इज़ अ कंपनी विच टेक्स केयर ऑफ द फैक्ट that the confidence of the employees should always be at its peak. For this reason, they give surety to employees, to their employees for employment for a minimum fixed tenure for time. Which principle of management is followed here? तो यहाँ पर देखिए, हम देख रहे हैं कि पक्का एम्प्लॉयमेंट इज अ कंपनी विच टेक्स केयर ऑफ द फैक्ट दैट द कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉय शुड ऑलवेज बी एट इट्स पीक। तो एक पक्का लिमिटेड है और उसके जो एम्प्लॉयज़ के कॉन्फिडेंस है वो एक पीक पर है, ऐसा इस केस स्टडी में हमको बताया गया है। दूसरी चीज़ इसके आगे ये लिखा हुआ है कि वो एक विशेष फैक्ट के ऊपर में काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है फॉर दिस रीज़न दे गिव श्योरिटी टू देयर एम्प्लॉयज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट फॉर अ मिनिमम फिक्स टेन्योर ऑफ टाइम। और इसके लिए उन्होंने क्या किया है कि अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो एक मिनिमम टाइम दिया हुआ है इस बात के लिए कि वो अपना जो एक मिनिमम टाइम है उसको वो कंप्लीट कर सके और अपने गोल्स को अचीव कर सके। विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज़ फॉलोड हियर। और यहाँ पूछा जा रहा है कि यहाँ मैनेजमेंट का कौन सा प्रिंसिपल जो है वो फॉलो किया जा रहा है। तो देखिए इस केस स्टडी में आप देख पा रहे होंगे कि पक्का लिमिटेड जो है उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो एट द पीक है, एकदम सब कॉन्फिडेंट है, बहुत अच्छी तरीके से है। उनका जो काम करने का तरीका है उसमें उनको पता चल रहा है कि वो काफ़ी कॉन्फिडेंस में है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो फर्म है पक्का लिमिटेड है वो अपने एम्प्लॉयज़ को क्या कर रही है, तो अपना जो एम्प्लॉय है उसके लिए पक्का लिमिटेड क्या कर रही है कि उसको एक टेन्योर दे रही है, टाइम का एक समय दे रही है। उसको ये कहा जा रहा है कि आपका जॉब जो है वो कभी भी यहाँ से लिया नहीं जाएगा आपसे वापस। आप हमेशा जो है वो कुछ समय के लिए मिनिमम टाइम ऑफ पीरियड के लिए आप क्या रहेंगे, कंपनी में काम करते रहेंगे। और यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का फ्योल का कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है। देखिए जहाँ पर बात स्टेबिलिटी की होती है, जहाँ पर काम करने के लिए स्टेबिलिटी गिवन होती है, वहाँ पर हमने पढ़ा है कि वहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल लगता है। तो आप इसके बारे में एक बार सोच लीजिए और उसका फिर आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपने इसको ठीक इसके पहले वाले सेशन में पढ़ा हुआ है, उसका नाम है कि इसका जो तरीका है, जो प्रिंसिपल है वहाँ पर कौन सा लगता है, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ जो पक्का लिमिटेड है उसने जो यहाँ पर बात कही है अपने एम्प्लॉयज़ को कि आपसे कभी भी आपका जॉब बीच में नहीं लिया जाएगा, इस वजह से ही जो है वो बहुत कॉन्फिडेंस में थे और काम को कर रहे थे, क्योंकि उनको यहाँ पर जो है वो बहुत एक समय दे दिया गया और ये कह दिया गया कि आप इस बीच में कभी भी आपका जो जॉब है वो इनस्टेबल नहीं होगा। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे हमारी दूसरी वाली केस स्टडी को, जो भी रिलेटेड होगी आपके फ्योल के प्रिंसिपल से। तो अब हमारी जो अगली केस स्टडी है उसमें हमने लिया है कि राजीव इज़ अ मिडिल लेवल मैनेजर and he keeps all his subordinates under a lot of discipline. His employees, however, complain of wastage of time and efforts as they feel that noting is being assigned a proper way and proper place. Also, no proper schedule is made for working. Which principle of management violated here? देखिए हमारी जो अगली वाली केस स्टडी है वो हमसे क्या कह रही है
कि राजीव इज़ अ मिडिल लेवल मैनेजर। राजीव जो है वो एक मिडिल लेवल के मैनेजर हैं। ही कीप्स ऑल हिज सबॉर्डिनेट अंडर अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन, और उन्होंने यहाँ पर अपने जो सबॉर्डिनेट हैं उनको जो है वो डिसिप्लिन में बहुत ज़्यादा रखा हुआ है। हिज एम्प्लॉयज़ हाउएवर कंप्लेन ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स, और बार बार उनके एम्प्लॉय जो है वो इस बात की कंप्लेन करते हैं कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो टाइम जो है इसमें वेस्ट हो रहा है, हमारे एफर्ट्स भी वेस्ट जा रहे हैं। एज दे फील, और जैसा उनको लगता है, दैट नथिंग इज़ बीइंग असाइन इन अ प्रॉपर वे, और यहाँ पर कुछ भी जो है वो काम एक प्रॉपर वे में असाइन नहीं है, तय नहीं है। फिर लिखा हुआ है, देखिए आप देखिए यहाँ पर कि एंड अ प्रॉपर प्लेस ऑल्सो नो प्रॉपर शेड्यूल इज़ मेड फॉर वर्किंग, और यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो शेड्यूल है वो प्रॉपर वे में बनाया नहीं गया है। विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज़ वायलेटेड हियर, और यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पर वायलेटेड है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि राजीव जो मिडिल लेवल के मैनेजर है ना, उन्होंने क्या किया है कि सबसे पहले तो अपने जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं उनको काफ़ी डिसिप्लिन में रखा हुआ है। अब जो सबॉर्डिनेट है वो क्या कंप्लेंट कर रहे हैं आपसे, तो देखिए केस स्टडी का जो पॉइंट होता है वो समझना ज़रूरी है। यहाँ एम्प्लॉयज़ कंप्लेंट कर रहे हैं किस बात को लेकर, तो एम्प्लॉयज़ इस बात को कंप्लेंट कर रहे हैं कि उनके पास में वर्किंग का कोई भी शेड्यूल प्रॉपर नहीं है। वर्किंग का जब कोई भी शेड्यूल प्रॉपर नहीं है और वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो भी ठीक से नहीं है, उनको बराबर उनका जो प्लेसमेंट है वो भी शायद मेरे ख्याल से जॉब असाइन बराबर नहीं किया गया है। तो जैसे लिखा हुआ है कि एज दे फील नथिंग इज बीइंग असाइन प्रॉपरली, और यहाँ पर लिखा है हिज एम्प्लॉयज़ हाउएवर कंप्लेन ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम, और यहाँ पर एम्प्लॉयज़ ये कंप्लेन भी कर रहे हैं कि उनका जो समय है वो काफ़ी ख़राब हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, जब प्रॉपरली कोई चीज़ असाइन नहीं हो, जब प्रॉपरली किसी चीज़ को ना रखा जाए, तो ऐसी गड़बड़ी किस प्रिंसिपल के वायलेशन की वजह से आती है, ये हमने हमारे पहले वाले ही सेशन में पढ़ा है। तो कौन सी गड़बड़ी है यहाँ पर, तो ऐसी कौन सा प्रिंसिपल है जो हमको ये कहता है कि चीज़ों को एक प्रॉपर ऑर्डर में रखना चाहिए, तो उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। तो यहाँ पर जो आंसर होता है हमारा वो क्या निकल के आता है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। तो आपको ध्यान रखना है केस स्टडी इसीलिए होती है कि एक छोटे से स्टोरी में आपको उस बात को समझा दिया जाए और आपको समझ में आ जाए कि आपको किस प्रिंसिपल का वायलेशन होने पर कौन सी चीज़ जो है वो ध्यान में रखनी है। तो अभी इसके पहले हमने पढ़ा था, एक केस स्टडी थी, उसमें हमने पढ़ा था कि जब कोई भी एम्प्लॉयर जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को जो है इस बात के लिए ये कंसेंट देता है कि आप जो है अपने किसी भी चीज़ के लिए, आपकी नौकरी के लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक टेनोर हम गिवन कर रहे हैं, उसमें आप प्रॉपर वर्क करिए और अपना रिज़ल्ट सामने लाइए, जब तक आपका जॉब जो है वो सिक्योर रहेगा। तो यहाँ पर प्रिंसिपल हमने लगाया था इसके पहले वाली केस स्टडी में, जिसका नाम है आपके पास में स्टेबिलिटी ऑफ टर्नओवर। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब आप इस तरीके से इस केस स्टडी को ध्यान रखेंगे तो इससे ऑटोमेटिकली जो है वो आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की जो थ्योरी है और जो उसको याद रखने का, प्रिंसिपल को याद रखने का तरीका है, वो आपको बहुत अच्छे से आएगा। फिर हमने अभी देखी राजीव वाली केस स्टडी, इसमें वो मिडिल लेवल के मैनेजर थे। डिसिप्लिन का प्रिंसिपल तो वो बराबर जो है वो प्रॉपर वे में अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में पूरा लगा रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रहा था कि उन्होंने सारी चीज़ों को असाइन प्रॉपरली नहीं किया था, जिसकी वजह से जो टाइम है, टाइम कंज्यूमिंग उनका वर्क हो गया था और थोड़े से वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो गड़बड़ थी, सही प्रॉपर वे में, प्रॉपर जगह पर नहीं थी। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर है उसका जो है वो वायलेशन हो गया। तो अब हम देखते हैं हमारी अगली वाली केस स्टडी को। तो आप इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि जो पुराना वाला जो हमारा सेशन होता है उसको आप बहुत अच्छी तरीके से वीडियो आने के पहले या देखने के पहले एक बार ज़रूर देखते जाएं, ताकि वो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से रिमाइंड हो जाए। तो अब यहाँ पर हम हमारी अगली वाली केस स्टडी को ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास में कि अ फ्लोर मैनेजर ऑफ अ मॉल इज़ वेरी कैपेबल एज हिज यूटिलिटीज ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ही ऑलवेज स्ट्रेस ऑन डेवलपिंग mutual trust and spirit of cooperation among the employees under his guidance and the employees।
तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज़ क्या है कि अ फ्लोर मैनेजर ऑफ अ मॉल इज़ वेरी कैपेबल एज हिज यूटिलिटीज़ ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पर जो एक मैनेजर है, फ्लोर मैनेजर है, वो काफ़ी सक्षम है इस बात के लिए, और वो मैनेजमेंट के जो फंक्शन की यूटिलिटीज़ है उसको प्रॉपर वे में जो है वो यूज़ भी कर रहे हैं। ही lays stress on the developing mutual trust एंड स्प्रिट ऑफ कोऑपरेशन अमंग द एम्प्लॉयज़। और यहाँ पर वो क्या कर रहा है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में एक जो ट्रस्ट है उसको भी ले रहा है, और उनके बीच में एक म्यूचुअल बॉन्डिंग भी उन्होंने बना के रखी है, कोऑपरेशन बना के रखा हुआ है। अंडर हिज गाइडेंस द एम्प्लॉयज़ एडमिट दैट दे लर्न लॉट ऑफ एंड आर एबल टू मीट देयर टारगेट्स। और यहाँ पर एम्प्लॉयज़ जो है वो देख पा रहे हैं कि वो बहुत सारे जो टारगेट्स हैं उसको अचीव भी कर पा रहे हैं, और मैनेजमेंट की चीज़ें जो हैं वो सीख भी पा रहे हैं। दिस हैड लीड टू इंक्रीज इन देयर सैलरी, और इस वजह से उनकी जो सैलरी है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल फॉलोड बाय द फ्लोर मैनेजर इन द अबव केस। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसमें वो बता रहे हैं कि आपको उस प्रिंसिपल को फाइंड आउट करना है जो कि आपके ऊपर के जो केस स्टडी है उसमें दिया है। देखिए पहले तो इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिए। क्या है कि एक फ्लोर मैनेजर है, वो काफ़ी कैपेबल है। किस बारे में कैपेबल है कि अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में वो एक ट्रस्ट यानी विश्वास बना के रखता है। दूसरी बात ऐसी है कि उनके बीच में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने दे रहा है, बल्कि उनके बीच में जो है वो बहुत अच्छे से कोऑपरेशन को उन्होंने यहाँ पर बनाया हुआ है। तो सभी एम्प्लॉय एक साथ कोऑपरेशन के साथ में काम कर रहे हैं, और दूसरी बात ऐसी है कि उनमें आपस में ट्रस्ट भी बना हुआ है। तो एम्प्लॉयज़ दूसरे एम्प्लॉयज़ को भी जो है वो मदद कर रहे हैं यहाँ पर, और साथ ही साथ विश्वास भी कर रहे हैं। इस वजह से जो एम्प्लॉयज़ है ना, वो क्या हो रहा है उनके साथ में कि वो बहुत मैनेजमेंट की जो स्किल है वो सीख पा रहे हैं, और वो बहुत सारे जो अपने टारगेट्स हैं उसको अचीव भी कर पा रहे हैं। अब यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर फाइनली कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जो कि लागू हो रहा है। देखिए बहुत इजी है, अगर आप सोचेंगे तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ टीम स्पिरिट में एक काम हो रहा है। सभी लोगों के बीच में बॉन्डिंग है, सभी लोग आपस में मिलके जो है वो टारगेट को अचीव करने का कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर टीम स्पिरिट की बात हो रही है। तो यहाँ कौन सा प्रिंसिपल लगेगा, तो यहाँ प्रिंसिपल कौन सा लगेगा आप सोच सकते हैं। इसके ठीक पहले वाले सेशन में हमने देखा है, तो आपको ध्यान भी आ रहा होगा, एस्पिरिट डी क्रॉप्स। तो एस्पिरिट डी क्रॉप्स जो है वो हमको ये बताता है कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो एस्पिरिट डी क्रॉप्स लग रहा है। यहाँ का सभी लोगों का जो ये मानना है कि टीम वर्क के साथ में ही अच्छे से रिजल्ट लाए जा सकते हैं और उसको पूरा चलाया जा सकता है। तो आज के सेशन में हमने ये 3 केस स्टडी देखी है जो कि 3 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड है। आगे के सेशन में भी हम इसी प्रकार से हमारी केस स्टडी को देखेंगे, पर उसके पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई भी सेशन देखते हैं उसके पहले आप एक पुराने वाले सेशंस को उस दिन फिर से एक बार देख लीजिए। दूसरी बात यह है कि आप अपने पास में एक नोटबुक और पेन ज़रूर रखें ताकि आप उसको अच्छी तरीके से नोट डाउन कर सकें। और तीसरी बात ये कि अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ समझने में अगर कन्फ्यूज़न आता है तो आपको ऑलरेडी जो नंबर्स हैं वो गिवन है, आप उसके ऊपर कॉल करके अपनी जो क्यूरीज़ है उसको भी हमसे पूछ सकते हैं।